गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, इंग्लिश में रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात, सबसे पहले परिभाषा समझो कि अनुपात क्या होता है। समान प्रकार की दो राशियों या दो संख्याओं के बीच संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, समान प्रकार की दो राशियों के बीच संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात। इसे दर्शाते कैसे हैं? ए अनुपात बी या ए रेशियो बी। ठीक है, ओके वैसे रेशियो का स्पेलिंग परिभाषा क्या हो जाएगी? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट्स। ध्यान देंगे, यहाँ जो ये कह रहा है आपको सेम यूनिट्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेम यूनिट्स में होंगे तभी उनको क्या 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 कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। तो हिंदी में देख लीजिए, ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, बी को बोलते हैं द्वितीय पद। ए मतलब एंटीसीडेंट और बी मतलब कॉन्जिक्वेंट। ठीक है, वैसे ही आपका समानुपात क्या होता है? समानुपात तब आता है जब हम लोग क्या करते हैं, दो अनुपातों की टक्कर करा देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप बोले कि ये ए अनुपात बी है और दूसरा सी अनुपात डी है और ये दोनों का अनुपात एक बराबर है, समझ रहे हैं? तो वैसी स्थिति में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समानुपात, मतलब समान अनुपात। ठीक है, आप इसको समान अनुपात के रूप में समझें। ठीक है, तो दो अनुपातों की समता को क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। ठीक है, और वैसी प्रोपोर्शनैलिटी को क्या बोल रहे हैं? प्रोपोर्शन को क्या बोल रहे हैं? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी के, तो ए रेशियो बी विल बी इक्वल टू सी रेशियो डी। ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनैलिटी का एप्लीकेशन। दिख रहा है? ऑल राइट। और यहाँ पे कुछ टर्म्स में आपको और बता दूं क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, जैसे ए और डी है, यहाँ देखो ए और डी, ये अंतिम छोर पे दोनों जगह पे अंतिम छोर पे है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसको बोलते हैं हम लोग चरम पद, है ना। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स यानी कि चरम पद। और वैसे ही बी और सी जो है आपका, ये क्या है? मध्य में है, बीच में है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? मीन टर्म्स यानी कि मध्य पद, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझते हैं हम लोग तीन और टर्म्स को। पहला है फ्रैक्शन, दूसरा है परसेंटेज और तीसरा है रेशियो। ठीक है, आप इन तीनों टर्म्स को जानते हैं, तीनों पदों को आप क्या कहते हैं? जानते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आपको पता है, भिन्न या बटा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? इसे बटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। वैसे ही परसेंटेज आपको पता है प्रतिशत होता है, और रेशियो क्या होता है? अनुपात होता है। तो मैं ये तीनों आपको एक साथ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। समझ लो ये एक ही फैमिली के हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक 1/2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया ना। ये क्या हो गया? बटे में है, ये फ्रैक्शन में है। और वैसे ही इसको अगर आप मैं परसेंटेज के रूप में पूछूं, तो दो में कितना है? ऊपर में एक। दो में कितना प्राप्त हुआ है? एक प्राप्त हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? 50%, है ना। प्रतिशत कैसे निकालते हैं पता ही होगा। तो ये हो गया आपका 50%। और अगर इसी को मैं अनुपात में देखूं, अनुपात में यानी कि रेशियो में देखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1:2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? एक जैसी जुड़ी हुई हैं। तो इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग एक साथ करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उस डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अनुपात क्या होता है। सबसे पहले बोल रहा है एक टीम द्रोणा है, एक द्रोणा की टीम है। वो टीम क्या करती है? 5 मैच खेल रही है। 5 मैच इसने खेले हैं और 5 में से 3 मैच क्या है? जीते हैं। 3 मैच जीते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरी टीम है, टीम हिमांशु। इसने कितने मैच खेले हैं? इसने आपके 12 मैच खेले हैं। 12 मैच खेले हैं और जीते कितने हैं? 5 मैच जीते हैं। ठीक है, और वैसे ही आपकी तीसरी टीम है, टीम अनुराग, जिसने क्या किया है? 18 मैच खेले हैं और जीते हैं 13 मैचेस। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर, ठीक है, सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका है? तो कैसे होगा सबसे बढ़िया प्रदर्शन? कैसे निकाल पाएंगे? हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी? तीनों के प्रदर्शन की तुलना करनी पड़ेगी, है ना। तीनों के प्रदर्शन की कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब हमको पता चल पाएगा कौन अच्छा खेल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो जो चीज़ें हैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख के देखते हैं। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में लिख के देखते हैं। तो हम लोगों ने 3 मैच जीते हैं। कितने मैचेस में? 5 मैचेस में। 3 जीता आपने 5 में से। वैसे ही आपने 5 जीता है 12 में से, और टीम अनुराग ने जीता है 13 मैचेस 18 में से। तो ये क्या आ गया? आपका फ्रैक्शन आ गया, यानी कि बटे में आ गया, है ना। ऑल राइट। दूसरा है आपका एक परसेंटेज, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि कितने प्रतिशत मैच जीते हैं, या चलो पहले अनुपात देख लेते हैं, रेशियो। रेशियो देख लो, रेशियो यानी कि अनुपात होता है। अनुपात क्या आ जाएगा? 3:5, और वैसे ही 5:12, और वैसे ही 13:18। ठीक है,
लेकिन मुझे बताओ, क्या आप लोग ये डेटा देखकर बता पा रहे हो कि किस टीम का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? क्या ये समझने में आसानी हो रही है कि किस टीम का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? नहीं हो रही है। ठीक है, दिक्कत आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इन्होंने बराबर मैचेस खेले नहीं है, है ना। अगर इन्होंने बराबर मैचेस खेले होते और फिर अलग अलग नंबर ऑफ मैचेस जीते होते तो आप देखकर बता सकते थे कि कौन जीत रहा है, ठीक है, कौन अच्छा खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ मैचेस खेल रहे हैं, इसीलिए ये बताना मुमकिन नहीं हो पा रहा कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अब दो तरीके होते हैं। पहला होता है परसेंटेज मेथड और दूसरा मेथड क्या है? आपको डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर को बराबर करना होता है। जो आपका रेशियो है, जो आपका क्या है, फ्रैक्शन है, उसमें आपको डिनोमिनेटर बराबर करना है अलग अलग डेटा में, तो आप कंपेयर कर पाओगे। और दूसरा, या आप प्रतिशत निकाल लो तो कंपेयर कर पाओगे। दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत विधि से देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत विधि से कैसे पता चलेगा कि कौन सबसे बढ़िया खेल रहा है? तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई टीम द्रोणा ने 3 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं 5 मैच खेल के। तो प्रतिशत अगर आप निकालो तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 20 बार में। तो यहाँ पे 60% मैचेस जो है द्रोणा की टीम जीत रही है। वैसे ही हिमांशु की टीम 5/12 है और टोटल मैचेस मतलब 100 में प्रतिशत निकाल लीजिए तो ये आ गया आपका 6 और ये आ जाएगा 50, 250/6। और प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पे आ जाएगा एक समथिंग 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, और वैसे ही तीसरी टीम क्या है? 13 मैचेस जीते इसने 18 मैचेस खेल के, तो इसका भी प्रतिशत निकाल लो। ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 9। 50 और 13, 13 पंचे 65, मतलब 650/9। 9 7 63 और यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 9 2 18। तो यहाँ पे 72 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहीं पे रुक रहा हूँ और इसको आपको मैं बताऊँ कि अब बताइए कि किसके विन परसेंटेज, यानी कि किसके जीत का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? किसके जीत का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? टीम द्रोणा 60% मैच जीतती है, टीम हिमांशु 41% मैचेस जीत रही है और टीम अनुराग क्या है? 72% मैचेस जीत रही है। तो यहाँ से देखकर कोई भी बता सकता है कि टीम अनुराग का प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ है ना। सबसे बढ़िया कौन परफॉर्म कर रहा है? टीम अनुराग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक परसेंटेज मेथड कि आप परसेंटेज से कैसे कंपेयर करके बता सकते हो कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है। ऑलराइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड है डिनोमिनेटर बराबर करना, है ना, यानी कि हर को बराबर करो तो आप कंपेयर कर पाओगे कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना होता। आपको जब भी हर अलग अलग दिया हुआ हो और आपको हर को बराबर करना है, एक जैसी स्थिति में लेकर आना है। मतलब अगर ये 5 मैच खेला है तो आप इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि ये ऐसे मैचेस खेला हो जितने ये भी खेला हो और जितने ये भी खेला हो। ठीक है, उसमें कंपेरिजन बन पाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी डिनोमिनेटर दिए हो इसको आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आता है सभी को 5 12 18। ठीक है, तो वही 5 एकम 5, 12 का 12, 18, 18 उतर जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 18। तो यहाँ आ गया 2 1 और यहाँ पे 3, ये भी आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया? 6 5 2 3, मतलब 6 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, तो अब आप देखो आपके पास यहाँ पे 5 है ना, 5 है, मतलब आपको क्या से गुणा करना पड़ेगा? 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36, है ना। इन तीनों टर्म्स को ले लो। ठीक है, ये तीनों टर्म्स 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36, आपको इस वाले पद को 36 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा समझो, 12 दिया हुआ है तो 6 दूनी 12 दिया है, इन दोनों को हटा दो, 5 तिया 15, तो आपको इस वाले पद को 15 से गुणा करना पड़ेगा। और वैसे यहाँ 18 दिया हुआ है, मतलब 6 त्रिक 18। ठीक है, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 दूनी 10 से यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझोगे तो ये 6 5 2 3 तो आपको समझ में आ गया क्या है। आगे देखो इसके हर कैसे बराबर होंगे। अब तो आपको क्या करना है, इसमें 3/5 में अंश में 36 गुणा करो, हर में भी 36 गुणा करो। जितना गुणा किया उतना भाग दे दिया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। वैसे ही आपका यहाँ पे 5/12 है, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे हम लोग? किससे गुणा होगा? 15 से। ठीक है, तो 15/15। ऑल राइट, वैसे ही तीसरा क्या हो जाएगा? 13/18। तो अंश में हमने गुणा किया 10 और हर में गुणा किया 10। ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया था, 6 5 2 और 3। ठीक है, तो जो आपको यहाँ मिल गया उसको छोड़ के बाकी पद ले लो। 5 मिल चुका है तो 6 दूनी 12 और 3 12 तियाँ 36, तो यहाँ 36 आ गया। अगर यहाँ पे 12 है मतलब 6 दूनी 12 है, 5 तियाँ 15 गुणा होगा। वैसे ही आपका क्या है? 18 है यहाँ पे,
तो 6 3 18, तो 5 दूनी 10 गुना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हर कैसे बराबर किया जाता है। तो इसका हर अब देखो क्या हो जाएगा, 36 तिया 108 बटे में 36 गुणा 5, ये हो गया आपका 180, और वैसे ही 75 बटे 180, और ये कितना आ गया 130 बटे 180। अब देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है, जब हम लोगों ने हर को बराबर कर लिया यानी कि डिनोमिनेटर को बराबर कर लिया, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है कि अगर टीम द्रोणा 180 मैचेस खेलती है तो वो कितने मैचेस जीतेगी, 108 मैचेस जीतेगी। अगर टीम हिमांशु 180 मैचेस खेलती है तो वो 75 मैचेस जीतेगी, और टीम अनुराग अगर 180 मैचेस खेलती है तो वो 130 मैच जीतेगी। ठीक है, ये क्या हो गया, विनिंग। ठीक है, आप 180 मैचेस में कितने कितने मैचेस जीत रहे हैं। तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन फिर से किसका आ रहा है, टीम अनुराग का। ठीक है, तो ये दो मेथड मैंने आपको बताया, पहला मेथड हो गया परसेंटेज वाला, दूसरा मेथड हो गया डिनोमिनेटर को बराबर करना, उसके बाद कंपैरिजन करना। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत में कंपैरिजन सीख रहे हैं कि कैसे रेशियोज का कंपैरिजन किया जाता है। ऑलराइट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बताना रह गया, मुझे बताइए अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक 5 लीटर दूध है। ठीक है, कितने, 5 लीटर दूध है, और दूसरी जगह पे है अपने पास 5 केजी एप्पल्स। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 5 लीटर दूध और 5 केजी एप्पल्स का अगर अनुपात निकालूं मैं, तो 5:5 हो जाता है, और सरलतम रूप में लिखूं तो 1:1 हो जाता है। ये कैसे आया, क्योंकि 5/5 क्या होता है, कट जाएगा तो 1 और 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1:1। ठीक, तो ये हो गया आपका रेशियो। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं। अगर आपने इस लेक्चर की शुरुआत में जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा उसको देखा होगा, तो मैंने अभी अभी जो आपको ये बताया ये ब्लंडर है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ देखो ये दूध है और ये क्या एप्पल्स है, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझ रहे हो, इनकी कोई तुलना ही नहीं है। ये वैसा ही कुछ हो गया कि अब मैं आपको बोलूँ एक खरगोश ले लीजिए और एक मछली ले लीजिए, और लेकिन दोनों को रेस करवाना है, दौड़ाना है। ठीक है, तो क्या मछली दौड़ सकती है, नहीं दौड़ सकती। वैसे अगर मैं बोलूँ खरगोश को तैरना है मछली के साथ, तो ये क्या कंपैरिजन बनेगा, नहीं बनेगा। ये दोनों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, ये दोनों एक जैसी चीज़ें है ही नहीं। इसीलिए दूध और एप्पल्स या ऐसी कोई भी दो चीज़ें जो एक जैसी ना हो उनका अनुपात नहीं निकलता, समझ रहे हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें कि दो डिसिमिलर चीज़ें हैं और उनका आपने रेशियो ले लिया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ऑलराइट, इसके संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगी इससे। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये बुक के पेज नंबर 130 से है, करके देखे में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 5 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग सेंटीमीटर का क्या लेना है, आपको अनुपात लेना है। वैसे ही 10 वर्ग मीटर में 9 वर्ग सेमी का अनुपात लेना है, और 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग सेमी का अनुपात लेना है। और लगता है गलती हो गई, क्वेश्चन डबल लिख दिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में गलती थी, 30 वर्ग सेमी में से 3 वर्ग सेमी का। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 अनुपात लेने हैं। ये क्या है, भूखंडों के अनुपात है। ठीक है, मतलब एक जमीन के टुकड़ों के अनुपात है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है क्षेत्रफल का। तो ये आपको डेटा दिया होगा। मैं आपके पास सामने 3 क्वेश्चन रखा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। 30 वर्ग सेमी में 3 वर्ग सेमी का आपको अनुपात लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अनुपात किस हिसाब से आ जाता है आपका। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि बटे में आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 वर्ग सेमी लेना है अपने को, 3 वर्ग सेमी, और नीचे में क्या आ जाएगा, 30 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए 3 वर्ग सेमी मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देख लो यूनिट्स एक ही हैं, इकाइयाँ एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ नीचे में 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 सरलतम रूप में, और अनुपात के रूप में क्या आ जाएगा आपका, अनुपात किस प्रकार से आ जाएगा, 1:10। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशियो। ठीक, अभी दोबारा देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन मैं आपको बोलूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बनाना है। देखते हैं उसको भी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 5 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग सेंटीमीटर का आपको अनुपात लेना है। ठीक है, तो अगर इसको मैं हल करूं तो 5 वर्ग सेमी कितने में, 5 वर्ग मीटर में, मीटर में। ठीक,
अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ग सेमी मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 वर्ग मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। मुझे बताओ क्या ये सेंटीमीटर और मीटर बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना? तो क्या ये दोनों आपस में कट सकते हैं क्या? नहीं कट सकते हैं। इसका सरलतम अनुपात एक लिख देना सही होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसकी इकाइयाँ बराबर नहीं है, इसके यूनिट्स बराबर नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यूनिट्स को बराबर करना होगा, तभी आप इसका कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट्स को बराबर करते हैं। उससे पहले मुझे आप बताइए क्या आपको यूनिट कन्वर्जन आता है? आता है क्या? नहीं आता। तो यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक मीटर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपको बोलूँ 1 मीटर गुणा 1 मीटर कर दीजिए, तो क्या कर सकते हो आप? 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर कर सकते हो क्या? कर सकते हो, बिल्कुल। तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये डेटा याद रखिए, 1 मीटर का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लो, या इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लो। ठीक है, दोनों ही हालत में हम लोग बना के देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को रहने देता हूँ, और बट्टे में 5 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोनों कट गए क्या? बिल्कुल, 5 और 5 बराबर हैं तो वो दोनों कट गए। तो ये आ जाएगा 1/10,000। अनुपात में लिखूं अगर मैं, क्या आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:10,000। ठीक, ये हो गया रेशियो क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो। इसका हल है 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग सेंटीमीटर का आपको अनुपात लेना है। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, और किस में लेना है? 10 वर्ग मीटर में। वही है, कन्वर्ट कर लो, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में 10 मीटर का स्क्वायर। कन्वर्जन आ जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में 10 इंटू 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यूनिट बराबर है, काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/1,00,000। ठीक, 1,00,000 आ जाएगा 9 बटे। तो अगर इसको आप रेशियो में लिखे, अनुपात में लिखो, तो रेशियो कितना मिल जाएगा आपको? 9:1,00,000। ठीक, ये हो गया रेशियो लेने का तरीका। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता था कि आप कोई भी रेशियो तभी बना सकते हैं जब उनकी यूनिट्स यानी कि इकाइयाँ बराबर हों, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन अ क्रिकेट मैच, बैट्समैन धीरेन्द्र स्कोर्ड 19 रन इन 25 balls and gets out. Mahendra scored 14 runs in 19 balls and sent back to the pavilion. Ravindra scored 9 runs in 16 balls. Who scored fastest and who was the slowest? ठीक है, आपको यहाँ क्या बताना है कि किसने सबसे तेजी से रन बनाया और किसने सबसे धीमी गति से रन बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का डेटा मैंने आपके सामने लिख लिया हुआ है। धीरेन्द्र ने 19 रन बनाए हैं 25 बॉल में, महेंद्र ने 14 रन बनाए 19 बॉल में, और रविंद्र ने 9 रन बनाए 16 बॉल में। आपको बताना है किसने सबसे तेजी से रन बनाए हैं और किसने सबसे धीमी गति से रन बनाए हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोगों के पास दो मेथड है, मैंने आपको बताया दो मेथड होते हैं कंपैरिजन के। पहला है परसेंटेज मेथड और दूसरा है आपको डिनोमिनेटर को एक बराबर करके उसके बाद कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। मैं आपको बता दूँ, इस वाले क्वेश्चन में आपको एलसीएम वाला मेथड यानी कि डिनोमिनेटर को एक बराबर करने वाला मेथड नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 किसी का फैक्टर नहीं होता है। ये जो 19 है ये किसी का क्या है, किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं, ये खुद के पहाड़े में आता है। इसीलिए अगर आप इसके साथ एलसीएम लेंगे बाकियों का तो बहुत बड़ा एलसीएम आने वाला है। तो आपके लिए इस सवाल को डिनोमिनेटर को यानी कि हर को बराबर करके बताते हुए कंपेयर करना ठीक नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इसको परसेंटेज मेथड से बताऊंगा कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्रैक्शन बना लीजिए। फ्रैक्शन क्या होता है, अनुपात क्या होता है। 19 रन बनाए गए हैं 25 बॉल में, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास कुछ बॉलें होती है, आप उसमें कुछ रन बनाते हैं। तो 19 रन बनाए गए 25 बॉल में, वैसे ही 14 रन बनाए गए हैं 19 बॉल में, और कितने 9 रन बनाए गए हैं 16 बॉल में। तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका है? प्रतिशत निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज कैसे आता है? 19/25
गुणा 100, वैसे ही 14/19 गुणा 100 और यहाँ पे 9/16 गुणा 100। सिंप्लीफाई करो, ये 25 से कम 25, ये 4 बार में जाएगा तो 19 चौक 76%, 76% आया। ठीक है, और वैसे ही दूसरा क्या है, 19 है और यहाँ पे 100 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1400/19। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्राप्त होगा 73 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 73 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9/16 यानी कि ये कितने बार में जाएगा, ये 4 टाइम्स और ये 25 इंटू 9 हो जाता है 225/4। काट दीजिए, कितना आ रहा है 5 बार में, 6 बार में, और यहाँ पे आ गया 2 5। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो 56.25 समथिंग ये परसेंटेज आपके आ जाने वाले हैं। तो आप कंपेयर कर लो किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, किसने सबसे ज़्यादा प्रतिशत रन बनाए हैं। 76%, मतलब इसने क्या किया है, 76% बॉल्स पे रन बनाया है। समझ रहे हो आप, यहाँ मतलब क्या आ रहा है कि अगर इसको 100 गेंदें दे दी जाती हैं तो ये कितने रन बनाता है, 76 रन। अगर इसे 100 गेंदें दे दी जाती है तो ये 73 रन बनाता, और अगर रविंद्र को 100 गेंदें दे दी जाती है तो वो कितने रन बना पाएगा, 56 रन बना पाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है क्रिकेट के लैंग्वेज में, इसको स्ट्राइक रेट कहते हैं। समझ रहे हैं, इसी को स्ट्राइक रेट कहते हैं, कितना बल्लेबाज हिट कर रहा है बॉल को। ठीक है, तो ये हो गया आपके हिसाब से। तो आप कौन है सबसे बढ़िया परफॉर्मर, ऑब्वियसली धीरेन्द्र है। इसका नाम में धीरे लगा हुआ है लेकिन ये बिल्कुल भी धीमे नहीं है, ये तेज है। ठीक है, इसने सबसे तेज गति से रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, पेज नंबर 132 पे है। पृथ्वी पर खारा पानी यानी कि समुद्री पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है। ठीक है, और साफ पानी फ्रेश वाटर तकरीबन 1386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारे पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, किसका बताना है, साफ पानी और खारे पानी का अनुपात। ऑलराइट, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है ये भी आपको बताना है, और साथ में एक अंतिम प्रश्न दिया है कितना प्रतिशत पानी खारा है। तो ये आपको 3 सवाल बनाने हैं। ठीक है, बुक से आप लोग ये क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के पास अगर आपके पास बुक ना हो तो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पृथ्वी पर खारा पानी है 38,214 मिलियन किलोमीटर क्यूब, और पृथ्वी पर साफ पानी है 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब। आपको बताना है साफ पानी और खारे पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देख लो, साफ पानी और खारे पानी का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले लिखोगे साफ पानी और नीचे आ जाएगा खारा पानी। ठीक, तो साफ पानी कितना दिया हुआ है आपको, 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब, और वैसे ही खारा पानी कितना दिया है, 38,214 मिलियन किलोमीटर क्यूब। ध्यान तो ये दोनों यूनिट्स बराबर है या नहीं है, मिलियन किलोमीटर क्यूब, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। अभी आप देखो 1386/38,214, तो ये आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो इसको सबसे सरलतम रूप में लेकर जाइए, सबसे छोटे फ्रैक्शन में लेकर जाइए। तो कैसे हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 कम 6, ये भी 6 से जाएगा, 6 छंग 36 और 6 त्रिक 18, 6 छंग 36, फिर यहाँ पे आ जाएगा 54 यानी कि 6 9 54। ऑलराइट, वैसे ही 11 2 22 और 11 1 11, ये जाएगा 11 5 55 और यहाँ पे बच गया 86, तो 11 7 77 और यहाँ पे बच गया 9, तो 11 9 99। और सिंप्लीफाई करो, कट जाएगा क्या, 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 9 27 और 3 तिया। तो यहाँ पे आपका सरलतम फ्रैक्शन क्या आ गया, 7/193। ठीक है, 7/193 क्या है आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, सबसे सरल फ्रैक्शन क्या है, यही है। तो अब यहीं से आपका अनुपात मिल जाता है। अनुपात क्या आ जाएगा आपका, 7/193। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 7 गिलास खारा पानी है तो उसके 7 गिलास साफ पानी है तो उसके पीछे खारा पानी कितना गिलास होगा, 193 गिलास खारा पानी होगा। समझ रहे हो, ये आपका पृथ्वी में जल का रेशियो हो गया, साफ पानी और खारे पानी का। आगे बढ़ते हैं, से पूछ रहा है पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है। तो भैया कितना प्रतिशत साफ पानी है ये तो तभी पता चलेगा ना जब ये पता चलेगा कितना पानी है। समझ रहे हो, तभी तो तुलना कर पाओगे कि टोटल पानी कितना है वो निकालो, फिर बता पाओगे कितना साफ है और कितना खारा है। तो सबसे पहले टोटल निकालो, 38,214 और 1386 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 38 39 39 600 600। ठीक है, 39,600 मिलियन किलोमीटर क्यूब, इतना क्या है आपका ये पानी है।
इतना पानी आपके धरती पर अवेलेबल है। तो अब आप बता सकते हो कि कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है। साफ पानी का प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले ऊपर में साफ पानी लिख लो, और किससे तुलना करोगे, किससे तुलना करोगे, कुल पानी से। जितना टोटल पानी उसमें से साफ पानी तुलना हो रही है ना, तो कुल पानी कितना है आपका, कुल पानी, ठीक है। चलो लिख लो, साफ पानी है आपका 1386 और पूरा पानी कितना है 39,600, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, काटना चालू करो, कट जाएगा क्या, सीधे 99 से काटो, 99 एकम 99, यहाँ 39 बजेगा, 396 मतलब कि 4 टाइम्स में जाएगा, 99 एकम 99, यहाँ भी 396 है, 4 बार में जाएगा, तो ये आ गया 400, 14/400 यानी कि 7/200, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7:200। ये क्या आ गया आपका, साफ पानी का अनुपात कितना प्रतिशत, अच्छा सॉरी फ्रैक्शन नहीं पूछा था, यहाँ पे परसेंटेज पूछा हुआ था आपको, तो इसको परसेंटेज में सॉल्व कर लेंगे, सॉरी दोबारा सॉल्व लिखते हैं। 1386 बटे में 39,600। अब आप प्रतिशत बड़ी आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप 100 से गुणा कर लो, प्रतिशत ऐसे ही आता है, प्राप्तांक आपको ऐसे ही मिलते हैं, बिल्कुल। तो ये 396 आ गया, इसको काट लो, 1386 बटे में 396 यानी कि ये गया 4 बार में 99 से, ये 1 बार में और ये 4 बार में, तो ये 14 और ये 4, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 7/2, या बोला जाए तो 3.5%। ये क्या है आपका 3.5% साफ पानी का प्रतिशत है, साफ पानी का क्या है परसेंटेज है, ठीक। और वैसे ही अब आपको पूछा है तीसरे क्वेश्चन में कुल कितना प्रतिशत क्या है खारा पानी। आप बता दीजिए खारा पानी कितना प्रतिशत होगा। मैं और कैलकुलेशन किए बिना भी बता सकता हूँ, अगर 3.5% साफ पानी है तो बचा हुआ कितना होगा, खारा होगा। बचा हुआ कितना है, 96.5% होगा। 96.5% पानी क्या होगा, खारा होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका भी कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ लिख लो खारा पानी और हल कर लो, ठीक। इसका डेटा बदल दो, तो ये आ जाएगा आपका 38,214 बटे में 39600। इसको सिंप्लीफाई करो, काटोगे तो कितना मिलेगा आप, अच्छा गुणा 100, इसको जब काटोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 96.5% मिल जाएगा। इसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। टाइम के अभाव के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी दिक्कत हो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।